अमरीका का इसराइल को ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। सदर ट्रंप ने ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमरीका से ईरानी मफाहमती यादाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने नए मुआहदे को तेहरान की न्यूक्लियर सलाहियत के आगे दीवार करार दे दिया। ट्रंप की फ्रांस में अमीर कतर और अमाराती सदर से मुलाकातें। कहा, ईरान की अफजूदा यूरेनियम जब्त करने की जल्दी नहीं, मुआहदा मंजूरी के लिए कांग्रेस भेजा जाएगा। ईरान मुआहदा तेजी से आगे बढ़ने की तवक्को है। ईरान जल्द मामला हल करना और कारोबार की तरफ वापस आना चाहता है। अब इब्राहिमी मुआहदे में पेशरफ्त होगी। अमरीका के बगैर इसराइल ना होता। एक फर्द के लिए पूरी इमारत नहीं गिरा सकते। बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया था। अमरीका से मुज़ाकरात दो मराहिल में होंगे। पहले अब नाया हुर्मुज़ और नाकाबंदी पर बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर बात की जाएगी। अगले मरहले पर एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची ने तेहरान में सिफारतकारों को तफसीलात बताईं। कहा, लिबनान पर हमला मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगा। इसराइल ने 2 रोज़ के दौरान 48 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल मासूम अफराद को मारने से बाज ना आया तो जवाब देंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने मुतनब्बे कर दिया। दूसरी जानिब इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, ईरान ने अमरीका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। अमरीका को लबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मुफाहमती याददाश्त की तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। जौहरी मुआयनाकार ईरान जा सकेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा। कहा, खलीजी ममालिक ईरान को $300 अरब देंगे। ईरान अफजूदा यूरेनियम का खात्मा करेगा। अमरीका IAEA ईरान की मदद करेंगे। मफाहमती यादाश्त का मतन जुमे को जारी होगा। ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर दस्तखत जुमे को होंगे। तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में स्विट्ज़रलैंड में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को इस्लामाबाद से रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा भी जाएंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ शिरकत करेंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। ईरान मामले में मेरा किरदार महदूद था। जो कैप्टन हिदायत देता है खिलाड़ी वही करता है। फील्ड मार्शल ने बतौर कैप्टन मैदान में किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल सच्ची बात करते हैं, इसीलिए अमरीका और ईरान ने उन पर एतमाद किया। मोहसिन नकवी की मुहर्रम में उलमा से यकजहती का पैगाम देने की अपील। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मुतहिद होना है। फ़िरका वारियत से इज्तनाब में ही आफियत है। अमरीका ईरान जंग का इशू पेचीदा है। जंग ना रुकती तो नताइज संगीन होते। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का बतौर सालिस किरदार इंतहाई जिम्मेदाराना रहा। दुनिया पाकिस्तान के सालिसी किरदार को तस्लीम कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सिर्फ अमन चाहते हैं। फील्ड मार्शल और पाकिस्तान ने ये जंग लड़े बगैर जीती। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिंताज मुआहिदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और करेंगे। वक्त आने पर स्टेटस को बहाल करके दिखाएंगे। मुसल्लह अफ़वाज मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हैं। पंजाब का 5,903 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7%, पेंशन में सिर्फ 3.5% इजाफा तजवीज़। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ मुख्तस। तरक्याती बजट 752 अरब रुपए मुकर्रर। तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ तजवीज़। लाहौर में साफ पानी और सैनिटेशन के मंसूबों के लिए 507 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राअत लाइव स्टॉक के लिए 132 अरब 54 करोड़ तजवीज़। माही परवरी के लिए 111 अरब 97 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में अमन व अमान के लिए 525 अरब तजवीज़। 2 लाख अफराद को 300 अरब के बिलासूद कर्जे मिलेंगे। पंजाब काबीना के अखराजात के लिए 70 करोड़ 31 लाख रुपए मुख्तस। 91 सियासी ओहदों की तनख्वाहों और मराद के लिए 70 करोड़ रुपए का बजट। 40 वज़रा, 40 पार्लिमानी सेक्रेटरीज, 5 मुशीरों, 5 खुसूसी मुआवनीन के लिए 54 करोड़ मुख्तस।
वज़रा की बुनियादी तनख्वाहों के लिए 32 करोड़ 38 लाख रुपए रखे गए। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 15 करोड़ 29 लाख रुपए तजवीज़। सियासी अहदेदारों के अलाउंसेस के लिए 11 करोड़ 27 लाख रुपए मुख्तस। हाउस रेंट और यूटिलिटी अलाउंस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। अवाम को रिलीफ और खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। वफाक को बड़ी रकम देने से फ़र्क पड़ा है, पूरी कोशिश है अवाम पर बोझ ना डाला जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब काबीना के इजलास से खिताब, कहा यह उम्मीद का बजट है। मरीम नवाज़ की पंजाब असम्बली आमद, बजट तकरीर सुनी फिर रवाना हो गई। सिंध और बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध का बजट 4000 अरब रुपए के करीब होने का इम्कान। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बलूचिस्तान के बजट का मजमूई हजम 1100 अरब रुपए से ज़ायद होगा। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा। वज़ीर आज़म की मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा मंसूबे के अखराजात विफाक बर्दाश्त करेगा। शमसी तवानाई से गिलगित बल्तिस्तान को बड़ा रिलीफ मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम का खेल जारी। जीतने वाले 4 आज़ाद अरकान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून की 4 और IPP की 4 सीटें। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की 1 सीट। 3 नशिस्तों का फैसला बाकी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमत साजी का 29 करवट बैठने की उम्मीद। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम का खेल जारी। जीतने वाले 4 आज़ाद अरकान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 4, IPP की 4 सीटें। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की 1 सीट। 3 नशिस्तों का फैसला बाकी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमत साजी का ऊँट किसी करवट बैठने की उम्मीद। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल मियां नवाज शरीफ ने आज इजलास तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, सीनियर रहनुमा तारिक फारूक शरीक होंगे। अहम सियासी फैसले किए जाएंगे। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के मोबाइल से तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मोबाइल से 75,000 तस्वीर और अहम रिकॉर्ड बरामद। बैंक स्लिप्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का डाटा भी मिल गया। 13,000 से ज़ायद राब्ता नंबर्स तफ्तीशी इदारों के हाथ लग गए। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच में फ्रांस ने सेनेगल को के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। दूसरे मैच में नॉर्वे ने इराक को 4-1 से शिकस्त दी। अर्जेंटाइन और अल्जीरिया का मुकाबला जारी। स्टार फुटबॉलर मेसी ने शानदार गोल दागकर टीम को बरतरी दिला दी। और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों के दरबार पर हाजिरी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।